जिसमें पकड़े गए हों लोग और उनको सजा हुई हो, मुझे बता दो। एक भी घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी घोटाला, तो ये सब बातें साथियों आपको याद रखनी है। और अगर बात करूं मैं सिरसा की, हमारा टाइम था, दौड़ भाग करके हम काम करवाते थे। चाहे रेलवे लाइन की जो डबल उस समय हुई थी, रेलवे लाइन देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम यहाँ लेके आए थे सिरसा में, सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लेके आए थे। हम सिरसा की बात अगर मैं करूं, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने पूछा अपने भाइयों से बहनों से कि क्या मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर नशे का। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं साथियों, और ये प्रशासन और शासन ऐसा लगता है कि आंख मीच कर बैठा है। हमारी नस्ल की नस्ल खराब हो रही है आगे के लिए, हमारे नौजवान खत्म हो जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सिरसा में क्यों इतना नशा फैल रहा है, इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा और आप लोगों ने इनसे पूछना पड़ेगा। आंकड़े जो होते हैं उनको ये सरकार छुपाती है, क्यों नहीं सामने लेकर आते कि नशे के चपेट में कितने युवा आए हैं और कितनों की जान गई है, ये सरकार बताए साथियों। और एक ये जो रोजगार नहीं दे रही, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, CMI की रिपोर्ट जो कहती है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार आएगी तो इस सरकार की जो कारगुजारी रही है, हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे कि इन्होंने रोजगार के नाम पर, परीक्षाओं के नाम पर और जो धांधलियाँ हुई हैं, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जो आपके साथ इन्होंने किया, उस पर हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे साथियों। मैं कुछ घोषणाएं आपको याद दिलाना चाहूंगी जो इस राज्य सरकार ने की आपके। 2017 में केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने घोषणा की थी, कहा था कि पानीपत में तो कारपेट क्लस्टर बनाएंगे और सिरसा में हौजरी क्लस्टर बनाएंगे। मुझे बताओ, सुना है क्या हौजरी क्लस्टर यहाँ पे कहीं सुना है? साथियों बताइयो, मीडिया के साथी आप तो बड़े जागरूक हो भाई। आप भी भूल गए, मुझे लगता है सब भूल गए घोषणाएं। सरकार तो भूल ही गई, लेकिन मैं याद दिलाऊंगी आप। 2017 में स्मृति ईरानी जी ने घोषणा की थी। आप बता देना कहीं वो क्लस्टर आपको मिल रहा हो तो रिपोर्टिंग कर देना, हम भी मान जाएंगे। 2018 में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई। नवंबर 22 में कुरुक्षेत्र के एक कार्यक्रम में हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी ने उसका शिलान्यास तक कर दिया था। लेकिन मुझे ये बता दो कि आज तक कोई काम शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज का? हुआ है? किसी को पता है? अगर पता हो तो बता देना भाइयों, ये मीडिया वाले हैं, इनको भी बता दियो, मीडिया के लोगों को भी। बयानबाजी चल रही है, लेकिन कब बनेगा मेडिकल कॉलेज कुछ मालूम नहीं। 2015 में घोषणा की गई थी कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी और डेयरियों को शहर के बाहर किया जाएगा और जल्दी काम शुरू कर लेंगे। जमीन भी देख ली है, हो गया क्या? बाहर कर दी, मंडियां खुल गई, नई मंडी बन गई सब्जी की, अनाज की। अब आप देख लो, 2015 में सरकार ने घोषणा की थी कि जो पुरानी DC कोठी, मेरे तो याद है वहाँ हमने बहुत धरने जुलूस किए भाई, लाठियाँ भी खाई थी हमने वहाँ पे। पुरानी DC का जो था घर था, नहर कॉलोनी वाली भूमि पर मल्टीपर्पज़ मार्केट और मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। बन गई है क्या? देख के आए, चलें देखने। बढ़िया मार्केट बन गई होगी, पार्किंग भी करते होंगे लोग जो मार्केट में आते हैं। अगर हो तो साथियों फोटो छाप देना आप अपने अपने अखबारों में, दिखा देना अपने अपने चैनल में। 2015 में सरकार ने सिरसा नगर में दूसरा ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा की थी। 2015, आज क्या हो गया? 14, आज हो गया 24। 9 साल में तैयार हो गए होंगे ब्रिज, तो ओवर ब्रिज तैयार हो गया होगा। अपनी गाड़ी उस पे से नहीं आई क्या?
कुछ तो लोग आए होंगे उस पे से चढ़ के। 25 करोड़ का बजट भी जारी किया है, लेकिन आज तक ब्रिज की ईंट भी नहीं नजर आई हो। 2018 में साउथ बाईपास बनाने की घोषणा की और 10 करोड़ का बजट भी जारी करने का दावा किया गया था, लेकिन शायद वो भी घोषणा ही रहेगी। बाईपास का कुछ मालूम नहीं है, साउथ बाईपास कहाँ है। नगर परिषद से अलग कार्यालय बनाने की घोषणा की सरकार ने और 10 करोड़ का बजट भी जारी किया। तो बता दो नगर परिषद के कोई जुड़े हुए साथी कि क्या हो रहा है, कार्यालय तो भटक ही रहा है। नगर में, हाँ, ये क्योंकि एक मेन मुद्दा है, बरसाती पानी की निकासी के लिए 8 करोड़ की योजना तैयार की और जिसका बजट बाद में बढ़ा के 38 करोड़ कर दिया साथियों, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप मेरे को, मैंने जो ये मुद्दे आपके सामने रखे हैं, मुझे बता दो, अगर कुछ भी एक नाखून के लायक भी कोई काम हुआ तो आप बता देना। साथियों, कहने का मतलब ये है, 15 में डिक्लेयर की। तो साथियों, बात कहने की ये है कि जब मैं बात करती हूँ कि बीजेपी, तो साथी कहते हैं जी बीजेपी